बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रीबिल्ड नेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कौम की तामीर नौ के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करवाई जाए, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो कि हमारे लिए एक मिसाल के तौर पे जिनको हम ले सकते हैं और जिनकी कोशिशों से पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। हम उन लोगों की काविशों को यहाँ हाईलाइट करते हैं। आज हमने सोचा कि आज हम इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं जो कि ना सिर्फ ये कि कामयाब इंसान है, बल्कि जब मैं उनका पूरा इंट्रो आपको बताऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा कि वो हमारे लिए किस तरह एक मिसाल है। और हमारे यूथ जो कि यकीनन जिन्होंने अब पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है और पाकिस्तान की जो तरक्की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले मुस्तक़बिल करीब में, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को फॉलो करके हम यकीनन कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आज हमारे मेहमान हैं कमांडर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम ही जो है वो मैंने जो भी लिया, आई थिंक मैंने इसमें भी कुछ कसरे नफ्सी से काम लिया है कि मैंने जो है सारी चीज़ें नहीं की है, लेकिन माशाल्लाह कमांडर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर, यानी आपका सर्विसेज से भी ताल्लुक़ रहा है, आप एजुकेशन से भी मुंसलिक रहे हैं, स्पेशली लॉ के हवाले से आपने जो है मैरीटाइम लॉ के हवाले से आपने काम किया कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आपने कुरान पाक का मुतरजम भी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहूँगा कि ये जो मैंने एक छोटा सा अहाता खींचा है आपकी शख्सियत का, इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आप हमसे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये सब कुछ जो आपने कहा वह इस तरह से है कि मैं बड़ी वन सेंटेंस आई शुड ब्रीफ इन वन सेंटेंस कि कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। नाइस। तो लगन जो है ना किसी चीज़ की, आई वाज बेसिकली इन पाकिस्तान नेवी and by profession I'm an electrical engineer. अच्छा, by profession so I'm an engineer as well. Exactly. Okay. And I alhamdulillah I am very specialist, you can say not specialist, but I did specialization in power generation, and I am expert, sorry, not specialization, expert. I am expert by physically with my hands I can mend the generators, can repair the generators, can electrical motors because again मेरा शौक था ये। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं पेशे से, और उसकी पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो चला है ये मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले क्या चीज़, पहले एजुकेशन की तरफ आए या पहले लॉ की तरफ आए या पहले आप सर्विसेज की तरफ आए? ये रिवर्स है। हाँ, इट्स रिवर्स ऑर्डर। यस, एग्जैक्टली। आई वाज इन पाकिस्तान नेवी, आई वाज अकाउंटेड विद द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हमारी ब्रांचेस होती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एंड आई डिड होलहार्टेडली माय ऑल वर्क वेयरएवर आई वाज डिप्लॉयड ऑन बोर्ड लार्ज एंड स्मॉल पीएन शिप्स। मुझे बहुत मौका मिला समुद्र पे सर्व करने का, शिप्स पे, तो लगन से काम किया। देन आई इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, वंस ही वाज serving in Islamabad. He asked me to submit his examination form in SM Law College. अच्छा। तो when I visited SM Law College, I asked them, then can I do law? They said, why not? You can do law. It was behind in my mind that once if I got a chance, I like law. Okay. People should be, because I believe in rule of law. And certainly when we visited abroad, we really find the people abiding the law, but here in Pakistan we are not abiding. So एक ज़हन में थी बात, तो उन्होंने कहा why not? If you are graduation से sufficiently I'm graduate, then I did law. ठीक है। Then after doing law, then I did LLM, LLB first, then with the passage of service, because at that time, now it has been, this facility has been retrieved. While that time you can do law in evening, there were evening classes in all over the country, but now it has been finished. Now law has become in as a morning full time study. Then I, with the course of my job serving in Pakistan Navy, I did LLB 3 years program, then did LLM, and then I thought to do PhD in particularly maritime law. Why maritime law? And maritime law, and then specifically marine pollution laws. Oh. Why?
Again, one thing that inspired me a lot whenever I visited abroad, and you too, everyone, every Pakistani. Yeah, exactly. Whenever we visit whenever you visit overseas, overseas, so we get inspired by. You can see the stones even in the in the beaches or in just close to the coast areas, and here you can't see anything. Exactly. Or the vice versa. Unfortunately, unfortunately, it's very unfortunate, and we blessed with the 1,060 kilometer sea line, sea front. And it's a very rare claim. And we are not it's a very rare claim. No, not caring actually, and even not taking the full-fledged advantage of it. And you see this due to this marine pollution. It's you say the stigma on our face. Once a cruise ship came in, I remembered in back 2008 or 9. The cruise ship came. One company started there will be cruise for Pakistani nations. That the abroad cruise ships are there. So as you have expertise. So what happened exactly? Yeah, Let me. Yeah, sure. What happened that cruise ship? The strainer of that ship was choked because due to this sludgy water and the pollution was there. It was berthed at Karachi Fish Harbour. बड़ी मुश्किल से उसको फिर टग्स के जरिए बाहर निकाला, लेकर गया. Then it never came back. Okay. तो pollution की वजह से then I choose the subject in PhD, maritime law and the branch of maritime law, marine pollution laws. Okay. Impact of marine pollution laws in our Pakistani waters. That is very rare. Okay. Although there are many institutions, so they are working as well, but many things which are contributory to making this worse. Okay. So what do you think? Is it a lacking from the people, especially who are living near the coast, or do you think it is some lacking from the government side, or who actually needs to take care of that? Let me tell you one thing. Everyone is contributing his role in the in this menace. Okay. The government are doing efforts, but they can't till the peoples are not cooperating. Actually, the primarily thing is we are throwing all our factory waste without treatment into the water. This is the basic. So how can an individual stop them to throw those waste? Yes, this is at government level. There are it is a mandatory as per as industrial law that they must, every factory must have their treatment plant, and after treating that water, they can throw it into the sea. Not before the 10 nautical mile. No. And what to say, we are throwing untreated water at the mouth of sea. Exactly. And due to that, I personally witnessed that even if you visit at Sea View Karachi, so the color of water is simply black. Yeah. And Karachi Fish Harbour is known as Kala Pani. Kala Pani. Various, na? So आप चूँकि आपकी एक्सपर्टीज इस साइड पर है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर कोई आप अपनी माहिराना राय हमसे शेयर कीजिए कि अब भी बहुत देर नहीं हुई है, ऑल्दो क्या सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बट अभी बहुत देर नहीं हुई है और अच्छे काम को जो है वो किसी वक्त भी इनिशिएट किया जाना चाहिए, बिकॉज जो एसडीजीज के ऊपर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके ऊपर दुनिया एम्फेसाइज कर रही है, पाकिस्तान भी उसका पार्ट है. सो मैरीन पोल्यूशन जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. सो आपकी माहिराना राय मैं चाहूँगा इस हवाले से कि अभी हम इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडिविजुअली या गवर्नमेंट लेवल पे कि हम इस पर्टिकुलर जो ग्लोबल इशू है उसमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकें और पॉजिटिविटी की तरफ आ सकें. वन फार्मूला R3. Okay, what's that? Reduce using things as much as we can. Okay. Sometimes we are using unnecessarily thing. Reduce it. Okay. Reuse it. Nice. Reuse the things. And then recycle. And then recycle. Right. Unfortunately, we are not adopting any of them. Yeah. And even single R. But to talk about R3. Okay. At an individual level, as a citizen, once we will be start adopting these R3s, automatically you will see hell of difference. First of all, reduce your wastage by reusing the things. Perfect. अच्छा, अब आप then recycling भी नहीं है. अब तक गार्बेज का क्या फार्मूला है?
there are bins of every kind of for every kind of garbage, 3 or 4 or 5 bins, for glass, wood, solid, food waste, and the others. And here, unfortunately, we use one bucket for all of wastage. Exactly. Everything spoils. You can't segregate it, na? Exactly. If you start segregating. But normally in the world, exactly, there are 3 to 4 bins. Exactly. Marked with the colors. क्या उसमें ये डालें वो डालें इधर खाता सब कुछ एक में डाल के और सबसे बड़ी बात ऊपर जुल्म क्या करते हैं यहाँ तो बिन्स में डालना ही आदत में ये पहली बात है और अगर डाल भी दें तो हम सबसे ऊपर उस बिन में खाना डाल देते हैं जो कि सबको वो उस चीज़ को जो कि नीचे यूज़ होने वाली भी थी उसको भी तो चाइनीज़ कंपनी ने पाकिस्तान में जो काम शुरू किया था वंस आई हेड आई डोंट नो द exactly but it can be assumed that this would be the one of the factor. They said that there is no segregation or separation of garbage. How we can collect it and then recycle it? Because it create problem in recycling. Once for individuals, everyone, my request is R3, adopt R3. बिल्कुल ठीक है, एग्री। बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपका ये मशवरा, आपकी बात यकीनन हम ये चाहेंगे कि जितने भी लोग चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी रहते हों जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं ये जो R3 वाला फार्मूला बताया है इसको अडॉप्ट करें। बिकॉज ये अगर हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि बस ठीक है जी एक दिन मौत आ जानी और हमें उस दुनिया से चले जाना है। नहीं, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। देखिए सर, लेट मी टेल यू वन थिंग। देखिए ज़िंदगी जीना गुजारना और एक क्वालिटी से गुजारना बड़ा फ़र्क है। ठीक है, उम्र तो है बंदे की जितनी उतना बंदे ने जीना है। अब वो बीमारी की हालत में भी जी सकता है, बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी सेहत के साथ भी जी सकता है, वो टेंशन और वरीज के साथ भी जी सकता है एंड वो विदाउट वरीज भी जी सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो बेहतर है कि क्वालिटी लाइफ हम वी कैन। लेट मी टेल यू, इतना पोटेंशियल है यहाँ, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में। आपकी सोच है, यू जस्ट गिव द चांस टू द पीपल एंड मोटिवेट देम, एनकरेज देम। जिस तरह ये भी माशाल्लाह आपके फोरम के तवज्जुह से मैं इसी हवाले से एक बात करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जो आप प्रोवाइड करें। जैसे भी आपने बताया कि आप देखें ना, आपने इतना अर्सा 28 ईयर्स हेल ऑफ टाइम spending with the IT and you are giving project to the students who don't get any chance for their internship or the what I would like to say OJT on job training. You are providing and you see the people will exactly care it कि हमें यार एक मौका मिला है हम उसको करें। लोग करते हैं, है भी नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत। वो कहता है ना जरा ना माहौल तो बड़ी तरक्की है। एग्जैक्टली यही वो चीज़ है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग a national person or a citizen of Pakistan, मैं समझता हूँ कि we shouldn't be complainant. Actually प्रॉब्लम कहाँ है? Exactly. प्रॉब्लम है कि अगर हम 23 करोड़ हैं तो 23 करोड़ के 23 करोड़ सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर उस 23 करोड़ में से 23,000 भी कुछ अमली इक़दाम करना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। Sure. ठीक है, सो उसमें मैंने जो तरीका अडॉप्ट किया वो ये है कि मदद जो सिर्फ पैसे से नहीं होती। अल्लाह ने आपको तालीम दी है, आप उसे चलाएं। अल्लाह ने आपको स्किल्स दी है, उस स्किल्स से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म में कोई ऐसी चीज़ बना दीजिए जो आपके लिए, आपकी नेशन के लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए एग्जैक्टली हाउ यू आर पेइंग बैक। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। सो इसी हवाले से हमारी कविशें चलती रहती हैं। अच्छा, अब करंटली आप जो है वो मैं करंटली मैं तालीम से वाबस्ता हूँ। मैं लॉ आप जो मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में लॉ भी पढ़ाता हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ से भी एफिलिएट हूँ और उनसे भी मेरा है। मैं यहाँ एक यूनिवर्सिटी है दादा भाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से, इट हैज़ अ स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लॉ पढ़ाता हूँ मैं अदर देन एक कॉलेज है उसमें भी मैं कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ और हम उस कॉलेज को भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम वहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम शुरू करें और इंशाल्लाह ताला वी विल एंड एट माई पर्सनल लेवल I always doing help to the peoples, to the needy peoples in the education sector or in the other wherever anybody need my assistance, my nation. I am माशाल्लाह। Actually जो the way I can pay back, I am ready. अच्छा, मैरी टाइम के हवाले से मैं चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बात, हमारा
टॉपिक नहीं था, टॉपिक तो ये था कि एज अ रोल मॉडल हम आपको आपकी प्रैक्टिसेस को, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को हम लोगों के साथ शेयर करें। बट चूंकि उसमें एक नाजुक चीज़ जिक्र में आ गई है जो कि आपकी जिस पर आपने स्पेशली काम भी किया है, तो मैरीटाइम जो एक जो आपने उसके लॉ के हवाले से जो काम किया है, वो आपने ठीक है लॉ की तरफ आप चले गए, आपको एक पढ़ने का शौक़ था, आपने पाकिस्तान में आपने उस हवाले से ऐसा क्या काम किया है जिसको हम समझते हैं कि मैरीटाइम के अंदर जो है वो कोई अच्छी अप्रोच आप लेके आए हैं? नहीं, मैंने जो या कोई वैल्यू काम किया, एग्जैक्टली, थैंक यू। मैंने सर जो काम किया, मैंने एक थीसिस लिखा जिसमें बहुत अच्छी सजेशंस हैं, ठीक है, हाउ वी इम्प्रूव देम। I deliver to the KPT as well. Okay. That by adopting what law, what procedure, not law, you may say law, लोग थोड़ा समझते हैं law शायद कोई बड़ी खौफनाक चीज़ है। ठीक है। By adopting those procedure, we can better it. First of all, like I told you, R3 and we Maroon Pollution Day होता है 1 जून में, every year 26 जून I think, और सेलिब्रेट करते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। अपनी वो जो एक बड़ा अच्छा फॉर्म होता है, KPT इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, मैं ग्रुप्स के हवाले से भी किस तरह हम इसको पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसमें मैं उनको सजेशंस देता हूँ, ठीक है, और गाइड करता हूँ लोगों को मुख्तलिफ सेमिनार्स, और उसके ज़रिए मैं चूँकि एज ए इंडिविजुअल लेवल पे जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि नेशनल लेवल पे या नेशन लेवल पे, मुल्की लेवल पे इसका कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए इदारे हैं, अगर वो हमारी सर्विसेज को लेना चाहें तो हाजिर हूँ मैं, मेरे पास बड़े आइडियाज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम we can improve it, but the basic thing is government is doing a lot, or was doing, but it's pending still. We can we can bound the factories not to throw the untreated sewage or untreated chemical or industrial water. Simple. This is a major cause. Then second, we can inspect our boats, small boats, the fishing boats, either passenger boats that don't pollute the water. Similarly, और सबसे बड़ी बात आपने कही कि जो किनारे के साथ है, ये समुद्र का नहीं है, आप कराची का देख लें, इतना बड़ा शहर है, तो गवर्नमेंट नॉट एट फॉल्ट। देखें, आप गवर्नमेंट तो नहीं कहती किसी को कि आप कचरा बाहर फेंकें, बिल्कुल सही, एग्री है। तो लोग मतलब वो कहते हैं ना, मतलब बिल के पास फेंक देंगे, गवर्नमेंट उठा नहीं रही, ये एक अलग इशू है, एक अलग इशू है, लेकिन हम उसको 500 जगह पे फेंक रहे हैं, ये हमारा इशू है, ये इस पे हम जिम्मेदार हैं। हमारा क्या कहते हैं उसे कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हम करके बहुत बेहतर, नहीं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हम लोग एक्चुअली अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग। सो अब हम आते हैं, आपने माशाल्लाह मैंने जहाँ इतनी सारी चीज़ों की बात की, कुरान पाक के मुतरजिम भी हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इरादा कब हुआ, कैसे हुआ? ये बड़ी then again it's very interesting story. Once I used to serve on board ships. We are at sea for 7 days, for 14 days, for even for a month. Okay. So people used to do many things for to spend their times for their recreational activities. I do also with the people, with the friends. Like restitution, etc. Exactly. Okay. But whenever I got the time, I was following Dr. Israr Ulaq since very long. Okay. Israr Ahmed, Quran Academy. I used to visit there weekly, and then I get inspired from that institution, and I start learning the Arabic. But I can't speak Arabic very frequently, but I know the translation of whole Quran, alhamdulillah. Okay, mashallah. If you are reciting the Quran, I can tell you. Multiple inspirations आपने ली, यहाँ तो लोग एक इंस्पिरेशन लेके उसी को तकमील तक नहीं पहुँचा पाते, आपने इतनी नहीं, वो exactly, don't give it. मेरी एक bad और good habit, I don't leave the things. Perfect. Once I started, I try to complete it, and alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala helped me a lot to complete it. No doubt. मैं कोई छोटा सा काम भी ले लूँगा ना, मैं उसको भी दरमियान में नहीं छोड़ता। ठीक है, I truly believe कि जब हम किसी चीज़ की नियत करते हैं, 50% काम तो उस वक्त हो जाता है और दूसरा अल्लाह करता है। 50% के लिए आपको मेहनत करना है। Exactly. मुझसे किसी ने पूछा once I was retiring कि बताएं सर आपका क्या आगे क्या प्लान है रिटायरमेंट के बाद। मैंने कहा यार भाई मैं फॉलोअर हूँ, प्लानर नहीं हूँ। सही, बिल्कुल ठीक है। प्लानर इज समवेयर एल्स। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। वो इज द सुप्रीम अथॉरिटी। मैं ये चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूथ भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त जो ऑलमोस्ट 65% आबादी जो है पाकिस्तान की, वो
और उससे कम साल की उम्र में जो फॉल कर रही है, यानी 18 साल से 35 साल में जो कि यूथ है, माशाल्लाह, उसके लिए आप जैसे आपकी ज़िंदगी में आपने इन कामयाबियों का मैंने जो भी जिक्र किया, नो डाउट आपने मल्टीपल डायरेक्शन में काम किया और हर जगह आपने कामयाबी के झंडे गाड़े, तो हमारे यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, व्हाट प्रैक्टिसेस दे शुड फॉलो, या वो क्या चीज़ें होंगी या वो क्या मैसेज है जो Now tell me, it should be in detail or very simple? It's up to you, sir. Time is ours. It's up to me. Time is ours, yeah. No problem. Because हम तो once I will specify it, and then I will explain it. Sure. Or let me specify. Specify wherever you are. Wherever you are, try to do the things positively. Perfect. It will bring a good change in your life. Agree. Think always positive. Do positive. And help the people. बिल्कुल ये तो है शॉर्ट. नाउ इन डिटेल. देखिए आप स्टडी कर रहे हैं, भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यार, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस टिल यू आर स्टडीइंग. वेरी नाइस. इट्स अ नेक्स्ट स्टेप ना. पहले से परेशान होके आप हिम्मत, हम मस्जिद पहुंचे ना, आपको मैं मजहबी बात बताता हूँ, मस्जिद पहुंचे ना यार, जमात निकल जाएगी, उसके चक्कर में वजू खराब करेंगे. भाई वजू ठीक कर लो, वो अगला काम है. निकल जाएगी तो 2 लोग और मिलके करा लेना. बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर आप जमात, मैंने देखा लोगों को, जमात में शामिल होने के लिए आपने वजू ही नाकिस किया है, तो आपकी जमात नमाज किधर से होगी? तो पहली शर्त है ना. वेरी नाइस. बिल्कुल. Wherever you are, there are different steps in life. In where अब हमारा बच्चा एडमिशन लेता है मेडिकल में, एंड ही स्टार्ट थिंकिंग कि मैं स्पेशलाइजेशन उसमें करूँगा. मैं हंसता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़, पहले कंप्लीट पहले तो कर, यहाँ डिस्टिंक्शन ले. ठीक है ना, यहाँ डिस्टिंक्शन ले, इसमें डिस्टिंक्शन लो, इसको अच्छे नंबरों से पास करो, देन ऑटोमेटिकली आपको अगली बात पता चलेगी. I was never thinking about the PhD once I was doing the LLB. Would you believe? बिल्कुल ठीक. और यकीनन यही वो डायरेक्शन है जिसकी वजह से आपने मल्टीपल डायरेक्शंस में जाके हर जगह कामयाबी हासिल की. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए हमारे यहाँ कामयाबी का एक और आपने भी बात बड़ी अच्छी की, कामयाबी का तो सब हमारे यहाँ ये है कि किसी के पास शायद बहुत ज़्यादा पैसे हो, नहीं ऐसा नहीं है. नहीं. सेटिस्फेक्शन. एग्जैक्टली. देखिए ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं कहने की हद तक नहीं है. बिल्कुल नहीं. मैं इस वक्त भी बड़ी इंतहाई वो माकूल सी आमदनी में अपनी फैमिली को चला रहा हूँ. हम 4 लोग हैं घर में और लोगों को भी हेल्प कर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाएंगे. नहीं बिल्कुल, मैं इसमें आपके साथ मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि आई पर्सनली विटनेस दैट जब एक्सपीरियंस जब 12-15 साल से ज़्यादा हुआ तो पता लगा कि वो जी जिस चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो तो थर्ड प्रायोरिटी है. एग्जैक्टली. वो पैसा जो है वो थर्ड प्रायोरिटी. अच्छा दूसरी बात, हमने अल्लाह के निज़ाम से टक्कर ली हुई है. उसने कहा है जो तुम्हारे नसीब में वो सब पहाड़ों में मिलेगा. हम सुबह से शाम तक इसी चक्कर में रहते हैं, 1 के 2 और 2 के 4 कैसे बने. नहीं ऐसे ही. एग्जैक्टली. 4. अब देखिए ना, बरकत है. अब उम्र में बरकत का मतलब ये थोड़ी है कि वो 60 से 70 साल हो जाएगी. वो तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, वो तो अल्लाह को पता है. हमने दुआ की, इलाज कराया, एक्सटेंड हुई नहीं हुई. बरकत का ये मतलब है कि वो अच्छी गुजरेगी, सेहतमंद गुजरेगी, कामयाबी वाली गुजरेगी. असल बिल्कुल ठीक है. बहुत ज़्यादा आपके पास 90 साल मिल गए तो आपको बहुत अच्छा कर लेंगे, तो हो सकता है आप 20 साल तो बेड भी गुजार दें. सही. बिल्कुल ठीक है ना. तो बरकत से ये मुराद है. सिमिलरली देखिए शेख सादी का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉल है, वो बड़ा इंस्पायर करता है. उन्होंने कहा मैंने 2 लोगों को नहीं देखा. अच्छा वो हम जनरस नहीं है यूथ के लिए. एक और पैगाम, बी जनरस. अभी आपने कहा ना इल्म दे सकते हैं, इल्म दे जो. अच्छा मजे की बात, इट्स अ जनरसिटी इज अ रेसिप्रोकेशन. बिल्कुल ठीक है. एग्री. रेसिप्रोकेशन मींस जो बांटेंगे वही आएगा. एग्जैक्टली. मोहब्बत. और हम इन्हीं चीज़ों से हटते चले जा रहे हैं. बिल्कुल. पहले ये हुक्म है, अल्लाह ने कहा है कि जो मेहमान आएगा वो अपने नसीब का भी लाएगा और तुम्हारे नसीब का भी लाएगा. आज हम परेशान हो जाते हैं कि मेहमान आ गया, लो फिर एक खर्चा आ गया है. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा तो इसमें जनरसिटी करें. जनरसिटी इल्म में है. अगर आपके पास इल्म बांटे. यहाँ लोगों के पास एक अच्छा कारीगर है, मैकेनिक है किसी चीज़ का, ही नोज दी हाउ टू मेंड इट, हाउ टू रिपेयर इट. तो अपने बंदे को, बच्चे को, लोग जिसको साथ शागिर्द को रखेगा उसको 3-4 साल तक बेचारे को सिखाएगा ही नहीं. बिल्कुल ठीक है. इट्स इनजस्टिस. मैं आपको एक ज़िंदगी का और तजर्बा बताता हूँ, इन विच आई बिलीव एंड आई अडॉप्टेड मैनी टाइम्स इन होल ऑफ माई लाइफ एंड आई सक्सीडेड अल्हम्दुलिल्लाह. इट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली. जो आपके नीचे वाला बंदा है ना, वो आपसे तकड़ा होना चाहिए.
वाह, बहुत गहरी बात। He will suggest you rightly, he will guide you rightly, he will assist you rightly, परफेक्ट। and you can trust on it. You are sitting in this Mashallah. chair. If your assistant is more than talented to you, you can leave your office easily to hand it over. बिल्कुल ठीक है, एग्री। एंजॉय करो। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, उसको सिखाएंगे नहीं, उसको मठा रखो, उसको हल्का रखेंगे। तो vice versa. बहुत शुक्रिया कमांडर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। Thank you, आज sir. आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नो डाउट आप इतने सारे डोमेन्स में बिजी हैं और आज हमारी दावत पे आप यहाँ आए। पर्पस हमारा यही है कि हम एज अ रोल मॉडल आपको ऐसे लोगों से मिलवाएं। हम लोग, ऐसा मेरे साथ भी इत्तेफाक हुआ कि मैं जब लोगों से ही पूछता हूँ कि क्या हम लोग जो हैं वो दुनिया में जो हमारे कुछ जो कामयाब लोग जिनको हम मानते हैं, लाइक दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं, जैक माल, मार्क जकरबर्ग, क्या हम वो बन सकते हैं? तो हमारे यहाँ जो यूथ है वो कहते हैं कि नहीं। मैंने जवाब सुना अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने कहा कि हम उनके वी कैन बिकम देयर फादर। एग्जैक्टली, सिर्फ हमारी अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम, कि जो आज हमारे मेहमान हमने यहाँ मोहम्मद ताहिर साहब को जो बुलाया था, सो बेसिकली अगर इन्होंने मल्टीपल डोमेन्स में एंटर होकर अपनी चंद प्रैक्टिसेस को अपना शेवा बनाते हुए और वो उस कामयाब ज़िंदगी तक उन तमाम डोमेन्स में कामयाबी हासिल कर गए हैं, तो हमें इन रविश को फॉलो करना चाहिए। जो बहुत अच्छी बात की कि आप सेकेंडरी को फोकस करने के बजाय जो प्राइमरी चीज़ें पहले उसको फोकस करें जो हाथ में है। वंस इट इज़ डन, देन आप नेक्स्ट, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आगे नहीं जी 2, 3, 4 ऑप्शन हैं, इसमें से अब हम कौन से वाले को चूज़ करना है। सो इस दुआ के साथ कि हमारे यूथ जो कि हमारे मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू और जिस तरह भी मुमकिन हो उनको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। काजी नुमान मुजाहिद को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।